एजुकेशन को डेवलप करने में और हिंदुस्तान को संवारने में ऑटो ड्राइवर्स का भी बड़ा किरदार है। जो वॉचमैन जिम्मेदारी से बच्चों को रोज रिसीव करता है, दूसरे लोगों को आने नहीं देता है, वॉचमैन को भी हमें ऑनर करना चाहिए, वॉचमैन को भी हमें सलाम करना चाहिए। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वॉचमैन आपको सलाम करे टीचर्स को। टीचर अगर वॉचमैन को सलाम करके रोज आते हैं तो वॉचमैन के दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ये तो प्रिंसिपल है, मुझे सलाम करना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल मुझे सलाम करके आते हैं तो वो डेडिकेशन से काम करने लगेगा। फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी ने क्या खूब कहा था कि लड़ाई से हर चीज़ हासिल नहीं होती है, हम लोग पीस से भी जीत सकते हैं। एक फादर ऑफ आवर नेशन, उनके स्टेटमेंट को अगर हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो एक मानो में हम नेशनल फ्लैग को भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे और इंडिया को भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाप की बात अगर कोई नहीं मानता है तो फिर वो बेटा कैसा है। वी रिगार्ड महात्मा गांधी father of our nation, and if we do not walk in the principles he set, it means we have no honor for that great personality. तो पीस को हमें प्रमोट करना है। ये बच्चों को हमें अगर तालीम दें, ये 5-10 साल जो आप पढ़ाते हैं स्कूल में, कोई बच्चा 10 साल 5 साल कोई कॉलेज में तालीम हासिल करता है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम लोग सिर्फ मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर्स को ही एजुकेशन समझे हैं। पर्सनैलिटी को हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि पर्सनैलिटी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं बचा है अभी स्कूल कॉलेज में। मैथ में किसी को 95 तो वो इंजीनियर, साइंस में कोई 95 तो डॉक्टर बन जाता है। तो डॉक्टर इंजीनियर ही है बस, और कोई प्रोफेशन बचा ही नहीं इंडिया में। हर एक इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना है। एक दफ़ा कोई अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि Why don't you wear good clothes and look like a gentleman? बड़ा अच्छा सवाल किया था। तो क्या खूब विजडम के साथ में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वो अगर सारे टीचर्स अपने दिमाग में रख लें तो मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश के अलावा भी वो चीज़ पढ़ाएंगे जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आपके देश में आपको जेंटलमैन एक टेलर, एक दर्जी बनाता है, हमारे देश में जेंटलमैन हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर बनाता है। तो कैरेक्टर का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। हम लोग सिर्फ मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश में कन्फाइन हो गए हैं। तो मैं अपील करता हूँ टीचर्स को कि हर टीचर की जिम्मेदारी है, वो टीचर जो कन्नड़ पढ़ाती है, वो टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं, वो टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो टीचर्स जो मैथ पढ़ाते हैं, उन तमाम टीचर्स की ज़रूरत है और जिम्मेदारी है कि वो कैरेक्टर भी डेवलप करें। और कैरेक्टर डेवलप करने के लिए पहले खुद को बनना है। देश को बहुत सब लोग चाहने की बातें करते हैं, वो कितना चाहते हैं वो और अल्लाह जानता है। और खुसूसन जब 15 अगस्त आता है, इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे आता है, तो सब में देशभक्ति उजागर हो जाती है। और ये भी हम लोग सिर्फ 2 ही दिन के लिए बाकी रखे हैं। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन हम लोग बड़े पेट्रियाट हो जाते हैं और खूब अपनी जो है पेट्रियाटिज्म दिखाने लगते हैं। ये हर पल दिखाना है हमें। और कोई आज़ादी जो हमें दिलाए हैं वो काहे के लिए दिलाए हैं? ये आज़ादी का मतलब हम रोडों पर घूमें, लोगों को सताएं और जो रेप केसेस इंडिया में होते हैं वो करें? क्या इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी है? जो छोटी छोटी बच्चियों को हिंदुस्तान के ज़मीन पर मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, और करने वाले कोई 20 साल का लड़का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, वो भी स्कूल से ही आया है। 10 साल कोई स्कूल में पढ़ा है, 15 साल कोई इदारे में पढ़ कर आया है, तो उनके टीचर्स ने उन्हें क्या तालीम दी है? तो हर चीज़ में टीचर से जो है एसोसिएशन है। तो ये हम लोग सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ सेलिब्रेट ना करें, इसको हर दिन हमें सेलिब्रेट करना है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको ऑनर करें। हम लोग पुलिस ऑफिसर्स को, मिलिट्री को, खुसूसन जो बॉर्डर में काम करते हैं, जो जवान हैं, ऑफ कोर्स वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हिंदुस्तान की एक सिक्योरिटी दे रहे हैं। पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो है जिम्मा उन्होंने लिया है। सर्दियों में -20 डिग्रीज में काम करते हैं और हम लोग आज़ादी से ये घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी -25 में आप काम करके देखिए, -35 डिग्रीज में भी
कई हिंदुस्तान के जवान लोग काम करते हैं। हम जरी बारिश हो जाती है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं सर्दी। उन तमाम जवानों को सलाम, उनके कुर्बानियों को सलाम। उन्हीं की कुर्बानी है जो आज हम लोग देश में आज़ादी से घूमते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिलिट्री इंडिया के लिए काम करता है। और जब MLAs MPs आते हैं, न जाने मैं और मेरे जैसे कितने उनके पीछे भागने लगते हैं, सलाम करने लगते हैं। और ये हम लोगों में फितरत बन गई है, आदत बन गई है कि बड़े लोगों को हम सलाम करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं। लेकिन आप ये चीज़ जाने, हिंदुस्तान को संवारने में, हिंदुस्तान को बनाने में हर इंसान और हर प्रोफेशन का किरदार है। कल भी मैंने प्लेटफॉर्म से कहा था कि ऑटो ड्राइवर भी बराबर हिस्सेदार है। हजारों करोड़ों बच्चों को रोज चिलचिलाती धूप में, तूफानों से लड़ते हुए, बारिशों से लड़ते हुए बच्चों को ऑटो में स्कूल तक पहुंचाता है एक ऑटो ड्राइवर, और जिम्मेदारी से घर पर लाकर शाम में छोड़ता है। तो ये एजुकेशन को डेवलप करने में और हिंदुस्तान को संवारने में ऑटो ड्राइवर्स का भी बड़ा किरदार है। जो वॉचमैन जिम्मेदारी से बच्चों को रोज रिसीव करता है, दूसरे लोगों को आने नहीं देता है, वॉचमैन को भी हमें ऑनर करना चाहिए, वॉचमैन को भी हमें सलाम करना चाहिए। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वॉचमैन आपको सलाम करे टीचर्स को। टीचर अगर वॉचमैन को सलाम करके रोज आते हैं तो वॉचमैन के दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ये तो प्रिंसिपल है, मुझे सलाम करना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल मुझे सलाम करके आते हैं तो वो डेडिकेशन से काम करने लगेगा। हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाकर सबको नीचे दिखाने लगे हैं कि ये इनका पोजीशन है, ये इनका पोजीशन है, ये इनका पोजीशन है। हंसने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। माय डियर टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, टू गिव अ स्माइल देयर इज नो प्रोटोकॉल, टू विश अ पर्सन देयर इज नो प्रोटोकॉल। गरीब अमीर को कर सकता है, अमीर गरीब को कर सकता है, छोटा बड़े को कर सकता है, बड़ा छोटे को कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज से आप जो इंसान दिखता है उसे विश करेंगे, स्माइल करेंगे, ऑनर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। जो आया लोग जो साफ करते हैं बोर्ड रूम्स, क्लासरूम्स और प्लेग्राउंड्स, ये हॉल्स, ये साफ नहीं है तो टीचर 2 दिन क्लासरूम में पढ़ा भी नहीं सकता है। तो ये सफाई का काम कौन कर रहा है? ये आया कर रही है। तो तमाम आयास को भी सलाम जो स्कूल की सफाई करती हैं। तो क्या कभी हमने ऑनर किया है उनको? हमें स्टेज पर ले आना चाहिए, ऐसे स्टाफ को ऑनर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बराबर हिस्सेदार है स्कूल को आगे बढ़ाने में, इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने में। और यहाँ जो स्टूडेंट्स तशरीफ रखे हैं, मैं उन तमाम टीचर्स से अपील करता हूँ कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें दी हैं, वो ये सोचकर नहीं दी है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, वो ये सोचकर कुर्बानी दी है कि आने वाली नस्ल अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और आप लोग उन कुर्बानियों को जाने, पहचाने, ऑनर करें और अच्छी से पढ़ाई करें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेने जाता है कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में, बहुत मुश्किलात होते हैं, कई जगह करप्शन देना होता है, और वो करप्शन दे देकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार कर एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, भले छोटा छोटा ही करप्शन, लेकिन वो फाइल्स मूव करने में जब उस पोजीशन पर जाकर वो नौकरी हासिल करता है तो उसको एहसास होना चाहिए कि मैं जब जा रहा था, मेरा काम नहीं बन रहा था तो बड़ी तकलीफ हो रही थी मेरे दिल में, और वो भी वही तकलीफ आने वाले नस्ल को देता है। हमें ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें अलग इंसान होना चाहिए, हमारी एक अच्छी पहचान होनी चाहिए। हिंदुस्तान को बनाना है तो पहले हमें करप्शन को रोकना है, क्राइम को रोकना है, पीस को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है। और खुसूसन ये सेक्युलर देश है, बड़ा खूबसूरत देश है, बहुत ज़बानें बोली जाती हैं, बहुत सारी कल्चर यहाँ पर है। उन तमाम कल्चर को हमें ऑनर करना है, उन लैंग्वेजेस को ऑनर करना है, और सबको रिस्पेक्ट इक्वल हमें देना है। अपना रिलीजन आप फॉलो करें, अपना कल्चर फॉलो करें, लेकिन कभी किसी के कल्चर को, कभी किसी के लैंग्वेज को, कभी किसी के जज्बात को आप ठेस ना पहुंचाएं, उन्हें तकलीफ ना दें। कोई इंसान एक इंसान को तकलीफ अगर देता है तो फिर उसकी पूरी एजुकेशन ज़ाय हो जाती है। एजुकेशन का मतलब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना नहीं है। एजुकेशन का मतलब इंसान बनना और इंसानों को हेल्प करना, मदद करना, तकलीफ नहीं देना। और अंग्रेजी में एक कहावत है
कि buildings do not make institutions, it is the teaching staff that build the institutions. तमाम टीचर्स के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें इल्म से नवाजें, और स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके तमाम जायज़ मकासद को पूरा करे और वो अच्छी तालीम हासिल करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। जय हिंद।